है नेस्टेड इंटरफेसेस। अच्छा, नेस्टेड वर्ड ये एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बहुत दफा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एज यू हैव ऑलरेडी रेड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। आफ्टर दैट वी स्टडीड नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। नेस्टेड बेसिकली होते क्या हैं? आपकी इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट, मतलब अगर पहली आउटर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इनर कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह नेस्टेड लूप क्या होते हैं? अगर आपकी आउटर लूप एग्जीक्यूट होगी तो आपकी इनर लूप एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह नेस्टेड इंटरफेसेस भी होते हैं कि एक इंटरफेस के अंदर दूसरा इंटरफेस डिक्लेयर कर दिया जाए। एन इंटरफेस विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड एन अदर इंटरफेस और ए क्लास इज कॉल्ड नेस्टेड इंटरफेस। अब नेस्टेड इंटरफेस अगर हम बात करें, जो इनर इंटरफेस है नेस्टेड, उसको नॉर्मली इनर इंटरफेस भी कहा जाता है, और जो आउटर है वो आउटर इंटरफेस कहलाता है। इसके हमारे पास एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, जिस तरह अगर हम बात करें एंट्री इंटरफेस। एंट्री इंटरफेस इटसेल्फ नेस्टेड इंटरफेस है। ये मैप इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किया गया है। जब तक आप मैप के इंटरफेस को एक्सेस नहीं करेंगे, आप एंट्री को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो उसके लिए किस तरह उसको कॉल किया जाता है? मैप डॉट एंट्री के थ्रू उस इंटरफेस को कॉल किया जाता है। कहते हैं की पॉइंट्स। अच्छा, की पॉइंट्स क्या है? अभी आप लोगों ने थोड़े पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो कि हमारा क्लास में हुआ था, उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ी थी, उनके कुछ रूल्स पढ़े थे, उनके कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के क्या की पॉइंट्स होते हैं, कि उनकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या उनके ड्रॉबैक्स होते हैं, किन सिनेरियोस को एड्रेस किया जाना जरूरी है। इसी तरह जब हम बात करते हैं इंटरफेसेस की, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया, इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं फुल एब्स्ट्रैक्शन, वाइल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या करती थी? पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर कुछ मेथड आपके डिफाइन होते थे, कुछ कंक्रीट मेथड्स होते थे, और कुछ आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते थे जिनकी डेफिनेशंस प्रोवाइड नहीं की जाती थी। जबकि इंटरफेसेस के केस में क्या है? इंटरफेसेस के केस में जितने भी आपके मेथड्स हैं, वो तमाम मेथड्स शुड बी एब्स्ट्रैक्ट। तो अब इसके कुछ की पॉइंट्स वो हम देखते हैं वन बाय वन। वो की पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट क्या है? वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस इन जावा। मतलब हम जावा की जो हमने इंटरफेस बनाया, हम उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, यानी उसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। यही चीज हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में भी देखी थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन जो उसको चाइल्ड एक्सटेंड करती थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता था, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। इसी तरह जावा की जो इंटरफेस है, हमें पता है ये जस्ट एक मेथड्स हैं इसके अंदर जिनकी डेफिनेशन वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं की गई। जब डेफिनेशन ही नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट बनवाने की जरूरत क्या है? तो इसीलिए इंटरफेसेस को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट क्या है? इंटरफेस प्रोवाइड फुल एब्स्ट्रैक्शन एज वन ऑफ इट्स मेथड्स हैव बॉडी, नन ऑफ इट्स मेथड हैव बॉडी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने पहली पिछली अभी पॉइंट में मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके कंक्रीट मेथड्स भी होते थे। कुछ कंक्रीट मेथड्स होते थे यानी जिनकी बॉडी होती थी, कुछ आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते थे। जबकि इसके केस में क्या है? जब सारे मेथड्स ही एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, तो किसी भी मेथड की कोई बॉडी नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर जितने ही मेथड्स हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कोई कंक्रीट मेथड नहीं होता। अब इसको इंप्लीमेंट किस तरह किया जाता है? यानी इटसेल्फ इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो क्लास इसको एक्सटेंड करेगी या इंप्लीमेंट करेगी, वो क्या करेगी? वो इसके मेथड्स को इंप्लीमेंट करेगी। कोई भी क्लास इंप्लीमेंट इंटरफेस, देन दिस क्लास हैज टू इंप्लीमेंट इट्स मेथड्स। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन इन क्लास ऑफ एनी मेथड ऑफ एन इंटरफेस। अच्छा, अब इंप्लीमेंटेशन किस टाइप की? जब भी हम बात करते हैं कोई भी क्लास
इंटरफेस को इनहेरिट करेगी या इंप्लीमेंट करेगी उसके लिए मैंडेटरी है, जबकि उसने इसके मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है तो लाज़मी बात है इसके मेथड्स को फिर पब्लिक रखना चाहिए। इसीलिए इसके जितने भी मेथड्स हैं वो उनको मेंशन किया जाता है एज ए पब्लिक, सो दैट जो आपकी चाइल्ड क्लासेस हैं या अदर क्लासेस जो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही हैं वो इसके मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सकें। अगर वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकेंगी तो इंटरफेस को कॉल करने का पर्पस क्या है? ठीक है, क्लास दैट इंप्लीमेंट्स एनी इंटरफेस मस्ट इंप्लीमेंट ऑल द मेथड। ओके, अब ये देखें इसमें एक और चीज है, जितने भी मेथड्स हैं हमें पता है इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं सारे मेथड्स क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट हैं। इसलिए जो भी क्लास इस क्लास को इंप्लीमेंट करेगी ये उस क्लास के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो क्लास तमाम मेथड्स को हर हाल में इंप्लीमेंट करे। अगर वो क्लास तमाम मेथड्स को, लेट्स सपोज 5 मेथड्स हैं, वो एक मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करती, फिर क्या करेंगे? तो फिर जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के केस में देखा था क्या होता था, फिर जो आपकी क्लास इंटरफेस को इनहेरिट इंप्लीमेंट कर रही है हमें उस क्लास को भी एज एन एब्स्ट्रैक्ट के तौर पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटरफेस कैन नॉट बी डिक्लेयर एज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड ट्रांसिएंट। अगर हमने इंटरफेस को प्राइवेट कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया, ट्रांसिएंट कर दिया तो फिर इंटरफेस का पर्पस क्या है? क्योंकि इसको इंप्लीमेंट ही चाइल्ड क्लासेस ने करना है या जो इसको इंप्लीमेंट करेंगी, तो इसलिए मैंडेटरी है कि इन क्लासेस को ना प्राइवेट डिक्लेयर किया जाए, ना प्रोटेक्टेड एंड ना ही ट्रांसिएंट। तो ये मेजर की पॉइंट्स हैं चाइल्ड इंटरफेसेस के। इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स भी वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब देखें नेक्स्ट स्लाइड्स में अदर की पॉइंट्स क्या हैं? ऑल द इंटरफेस मेथड्स आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। मतलब देखें जब आपने इंटरफेस में, हमने पहले भी बार बार ये चीज रिकॉल हो रही है कि इंटरफेस के अंदर तमाम मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैंडेटरी नहीं था कि तमाम मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हों, उसके अंदर कंक्रीट मेथड्स भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर तमाम मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं एंड पब्लिक होते हैं, सो डैट जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट कर रही है वो तमाम मेथड्स उसके लिए एक्सेसिबल हों और वो उन तमाम मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सके। अब वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स पे बातें पहले हमने देख ली मेथड्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स बनते हैं इंटरफेस के अंदर वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, स्टैटिक एंड फाइनल। मतलब उन वेरिएबल्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कोई भी क्लास जो इसको इंप्लीमेंट करेगी उनके लिए पब्लिक होंगे, एंड स्टैटिक एंड फाइनल मतलब उनकी वैल्यूज स्टैटिक होगी और फाइनल होंगी, वो चेंज नहीं होंगी। अब यहाँ पे एग्जांपल है इंटरफेस ट्राई। ये एक इंटरफेस बनाया जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। इंट a इक्वल टू 10, पब्लिक इंट a इक्वल टू 10, पब्लिक स्टैटिक, फाइनल इंट a इक्वल टू 10, फाइनल इंट a इक्वल टू 10, स्टैटिक इंटीजर a इक्वल टू 10। अब देखें यहाँ अगर हम बात करें नॉर्मल क्लास की, नॉर्मल क्लास में ये तमाम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किए गए हैं ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं। इंटीजर एक डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है, पब्लिक इंट डिफरेंट टाइप का है, स्टैटिक एक डिफरेंट टाइप का वेरिएबल है, फाइनल डिफरेंट टाइप का है, एंड स्टैटिक इंटीजर डिफरेंट टाइप का है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरफेसिस की, इंटरफेसिस के अंदर ये तमाम स्टेटमेंट्स जो गिवन है ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की, ये तमाम आइडेंटिकल हैं, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। अब इसको फर्दर देखते हैं, फर्दर की पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देखें, हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में भी, नॉर्मल क्लासेस में भी, जब आप वेरिएबल जस्ट डिक्लेयर करते थे उसको इनिशियलाइज ना भी करें इतना इशू नहीं होता था। लेकिन जब हम इंटरफेस की बात करते हैं, इंटरफेस में जब आपने वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, एट द टाइम वो डिक्लेयर करना है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। जैसे इस एग्जांपल में देख सकते हैं इंटरफेस ट्राई इंट एक्स। अब इस वेरिएबल को जस्ट डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, तो क्या होगा? कंपाइल टाइम एरर आता है इस तरह के केसेस में।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर इन इंटरफेस। आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। वजह क्या है कि हमने पहले देखा है पिछले पॉइंट्स में कि वेरिएबल बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल है। सो देयरफॉर वी कैन नॉट चेंज वैल्यू ऑफ स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल। अगर हम इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है नीचे क्लास सैंपल इंप्लीमेंट्स ट्राई, ये उसको इंप्लीमेंट कर रही है। अब ये क्या कर रही है, जब हम वैल्यू को ट्राई कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू को हम असाइन कर दें इक्वल टू किसके, 20 के। जब हम 20 के इक्वल इसको वैल्यू असाइन करेंगे तो हमारे पास यहां पे भी एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। वो एरर क्यों आएगा, क्योंकि हमने पहले पिछले पॉइंट में भी देखा कि हमें जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। और जब वेरिएबल आपके पास है ही स्टैटिक एंड फाइनल, तो हम उसको कहीं और पर इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो ये जो एग्जांपल है इन्हीं चीज को शो कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरफेस कैन ओनली एक्सटेंड एन इंटरफेस बट कैन नॉट इंप्लीमेंट इट। इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, वो उसको जस्ट एक्सटेंड कर सकता है। एक नॉर्मल क्लास ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, वो उसको जस्ट एक्सटेंड करेगा। अ क्लास कैन इंप्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस। ये चीज हमने इनहेरिटेंस के केस में भी देखी है। इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है कि एक क्लास सिर्फ एक ही क्लास से इनहेरिट होती है। जावा के अंदर ये लिमिटेशन है। वहीं पे हमने ये चीज डिस्कस की थी कि इंटरफेस के केस में एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। वो आइदर 2 हो, 3 हो, मल्टीपल नंबर ऑफ इंटरफेसेस है जिनको एक क्लास आपकी इंप्लीमेंट कर सकती है। अब ये कुछ पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए साथ ही उनकी एग्जांपल भी गिवन है। अब पॉइंट्स क्या है कि 2 और मोर सेम मेथड्स इन 2 इंटरफेसेस। आपके पास डिफरेंट टाइप के इंटरफेसेस हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस 1 2 3 एंड सो ऑन। और हर इंटरफेस के अंदर सिमिलर फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता हो फिर क्या होगा। ये एक मेजर पॉइंट है कि अगर डिफरेंट इंटरफेसेस के अंदर सेम मेथड एग्जिस्ट करते हो और जो क्लासेस हैं वो एट द सेम टाइम दोनों इंटरफेसेस को ही इंप्लीमेंट कर रही हो, फिर क्या होगा। ये एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं इंटरफेस ए के अंदर भी मेथड है ट्रिपल ए का, इंटरफेस बी के अंदर भी मेथड है ट्रिपल ए का। अब एक क्लास है, क्लास सेंट्रल इंप्लीमेंट कर रही है किसको, ए और बी को। ए और बी बोथ जो इंटरफेसेस है इनको आपकी जो क्लास है सेंट्रल दोनों को इंप्लीमेंट कर रही है। अब हो क्या रहा, पब्लिक वॉइड ट्रिपल ए। अब ये ट्रिपल ए को इंप्लीमेंट कर रही है। अब क्वेश्चन यहां पे रेज ये होता है कि ये जो ट्रिपल ए मेथड है ये किस क्लास का है, किस इंटरफेस का है। ये तो ए में भी एग्जिस्ट करता था, बी में भी एग्जिस्ट करता था। अब जब दोनों में एग्जिस्ट करता था तो ये किसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसको बेसिकली क्या है, इंटरफेस किस तरह डील करते हैं कि अगर आपने जस्ट एक दफा इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो ये जो डेफिनेशन है, इंप्लीमेंटेशन है, ये बोथ इंटरफेसेस के मेथड्स हैं ट्रिपल ए दोनों के लिए ये डेफिनेशन काफी है। एक ही डेफिनेशन से ये दोनों मेथड्स डिफरेंट क्लास इंटरफेसेस के इंप्लीमेंट हो जाएंगे। फिर मेन के अंदर उसको बेशक आप जिस तरह मर्जी यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट को क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आ क्लास कैन नॉट इंप्लीमेंट 2 इंटरफेसेस। अब एक क्लास 2 इंटरफेसेस को किन केसेस के अंदर इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, अगर 2 इंटरफेसेस के अंदर सेम मेथड हो। अब देखिए यहां पे भी ट्रिपल ए मेथड था, यहां पे भी ट्रिपल ए मेथड था। सेम वे में अब क्लास हमने बार बार देखा है कि एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस से को इंप्लीमेंट कर सकती है, लेकिन यहां पे हम पढ़ रहे हैं अ क्लास कैन नॉट इंप्लीमेंट 2 इंटरफेसेस। किन केसेस में, केसेस क्या है, अगर आपकी इंटरफेस ए के अंदर भी वही मेथड है, रिटर्न टाइप उसकी क्या है, वॉइड। इंटरफेस बी के अंदर भी वही मेथड है और उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। अब 2 डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट रिटर्न टाइप, सेम नेम के मेथड्स हैं, 2 डिफरेंट रिटर्न टाइप्स के साथ।
क्लास सेंट्रल इंप्लीमेंट करती है किसको, ए और बी को। अब आप क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड ट्रिपल ए को भी आप इंप्लीमेंट करते हैं, पब्लिक इंटीजर ए ट्रिपल ए को भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एरर आएगा। वो एरर क्यों आएगा, वो एरर इस वजह से आएगा कि कोई भी क्लास टू इंटरफेसेस दैट हैव सेम मेथड नेम कभी भी उनको टू टाइम्स डिफाइन नहीं कर सकती, बेशक उनकी रिटर्न टाइप डिफरेंट हो, उसकी जस्ट वन टाइम डेफिनेशन ही रिक्वायर्ड होगी। वेरिएबल नेम्स conflict can be resolved by interface name। अब इंटरफेस नेम अगर आप चेंज कर दें, ठीक है, आप क्लास कैन नॉट इंप्लीमेंट, ये हमने, अगर हम बात करें पिछले पॉइंट में हमने देखा कि अगर आपके पास सेम इंटरफेसिस के अंदर, डिफरेंट इंटरफेसिस के अंदर सेम मेथड्स थे, तो वो क्या, जो चाइल्ड क्लास थी उसके मैंडेटरी था वो जस्ट उसको वन टाइम ही डेफिनेशन प्रोवाइड करें। ये पिछले दोनों पॉइंट्स में यही चीज बेसिकली समझाई गई थी। अब इसमें क्या है, वेरिएबल्स नेम, अब हम आ गए हैं मेथड से वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स नेम बाय यूजिंग डिफरेंट इंटरफेसेस उनको हैंडल किया जा सकता है। अब यहां पे हमारे पास एग्जांपल है, इंटरफेस ए के अंदर भी इंटीजर वेरिएबल x इक्वल टू 10 है, इंटरफेस बी में भी हमने एक इंटीजर वेरिएबल x इक्वल टू 100 डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। क्लास हेलो इंप्लीमेंट्स ए और बी, एक क्लास है जो कि ए और बी को एट द सेम टाइम इंप्लीमेंट कर रही है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्टार्ट हुआ। रेफरेंस टू x इज एम्बिगुअस, बोथ वेरिएबल्स आर x। अब ये देखें, बोथ वेरिएबल्स x हैं, अब हम x को किस तरह एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए फिर हमें क्या होगा, हमें इंटरफेसेस के नेम्स को यूज करना पड़ेगा। वो उनके नेम्स को किस तरह यूज करेंगे, अब ये देखें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जब हम करते हैं x, ये एम्बिगुअस है कि कौन सा वेरिएबल प्रिंट होगा, आइदर ए इंटरफेस का या बी इंटरफेस का। तो इस तरह की चीजों को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की स्टेटमेंट के साथ ए डॉट एक्स, अब ए क्या है, ये आपका इंटरफेस ए, इंटरफेस ए का वेरिएबल एक्स। इसी तरह जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की स्टेटमेंट देते हैं बी डॉट एक्स, तो बी इंटरफेस का वेरिएबल एक्स। तो बाय यूजिंग इंटरफेस नेम वी कैन रिजॉल्व कंफ्लिक्ट ऑफ वेरिएबल्स नेम। अब हम आ जाते हैं ओवरऑल समरी की तरफ कि इंटरफेसेस इन जावा का बेसिकली एडवांटेज क्या होता है। इसके बहुत सारे डिफरेंट एडवांटेजेस हैं जो कि हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। इसके रूल्स भी, इसके वेज भी, की पॉइंट्स, डिफरेंट चीज़ें हमने देखी कि इनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चीज़ इनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो हम थोड़े से देखते हैं ओवरऑल समरी के इसके क्या मेजर एडवांटेजेस हैं जो कि इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करके अचीव किए जा सकते हैं। पहला क्या है, हम इस चीज को टेंशन बेशक ना लें, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द इंप्लीमेंटेशन पार्ट वी कैन अचीव द सिक्योरिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन। हम इंप्लीमेंटेशन की जो सिक्योरिटी है हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं कि आपकी जो आपने चीजें इंटरफेसेस अगर प्रोवाइड नहीं किए किसी क्लास को, तो वो उन इंटरफेसेस को कोई भी क्लास ना तो एक्सेस कर सकती है ना वो उनको इंप्लीमेंट कर सकती है। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन आपने अप्लाई करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन इन सेंस आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। इसी तरह फिर आपने देखा मल्टीपल इनहेरिटेंस की एक लिमिटेशन है जावा के अंदर। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, लेकिन उस जो लिमिटेशन है उसको समहाउ अदर वे अराउंड ओवरकम किया जा सकता है कि आप मल्टीपल इंटरफेसेस को एट द सेम टाइम इंप्लीमेंट कर दें। आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन जावा। तो ये ओवरऑल एडवांटेजेस थे इंटरफेसेस के इन जावा के। अच्छा, अब इस